अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आप देख रहे हैं एम अमीर वन। तो आज हमारे पास वीडियो जो है वो ब्लड प्रेशर के टॉपिक पे है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे ब्लड प्रेशर दो फेस में होते हैं, दो उनकी सर्कुलेशन होती है। एक तो हमारे पास सिस्टोलिक होता है और दूसरा हमारे पास डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारे पास होता है वो 180 पर होता है और जो हमारे पास डायस्टोलिक होता है वो हमारे पास 80 पे होता है। तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे हार्ट से, जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करते ही जो ब्लड जिस स्पीड में जाता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारा हार्ट जो है वो एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है, तो उसको रीफिलिंग में टाइम लगता है। तो वो 0.5 सेकंड उसमें टाइम लगता है। तो जो रीफिलिंग होती है हमारे हार्ट की उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हमारे पास जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट जो है एम्प्टी हो जाता है तो उसकी रीफिलिंग होने में जो हमारे पास ब्लड आता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे पास अब आ जाते हैं, हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो हमारे ब्लड में फुलफिल हो जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो उनको जो है हम जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स फुलफिल हो गए हैं या पूरे हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, हमारी एक लिमिट है ना हमारे ब्लड की जो उनको कैरी कर सकती है। अगर उस लिमिट से बढ़ गए इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमारे पास हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है जो कि रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की। जितनी हमारी रीअब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। हमारे पास उतना पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उतना वाटर हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और जिस इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो उस पानी में, जिस पानी की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके साथ वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। एक ये वजह है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लिमिट से बढ़ गए हैं, और बढ़ गए हैं तो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन काम नहीं कर रहा, तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारे ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो जल्दी जल्दी ब्लड दूसरे ऑर्गन्स तक जाएगा, दूसरे ऑर्गन्स तक जल्दी जल्दी जाएगा तो हमारे दूसरे ऑर्गन्स वो अपना वर्किंग जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में वो फेल। हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करती है, बेसिकली हमारी किडनी फिल्ट्रेशन करती है, तो वो डिटेक्ट करती है कि हमारे ब्लड में है कितनी ऑक्सीजन आई है, क्या वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसके मुताबिक सही है, पूरी है, लेवल उसका बराबर है। तो वहाँ अगर हम डिटेक्ट, हमारी बॉडी जो है हमारी आरबीसीज कम लेके जा रहे हैं तो किडनी हमारी डिटेक्ट करती है और सिग्नल जनरेट करती है। एरिथ्रोपोइटन उस सिग्नल का नाम है, और सिग्नल सेंड करती है टू द बोन मैरो। बोन मैरो हमारा जो है आरबीसीज बनाता है और उसको ब्लड में छोड़ देता है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। अब आरबीसीज बनेगी तो उसमें हीमोग्लोबिन बनेगा, पर जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक एटम जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कैरी करके ले जाता है, और अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये वजह किस तरह है कि हमारा जो ब्लड है उसमें कमी हो गई है। तो पहले हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट 72 टाइम्स 1 मिनट्स में कर रहा था, तो हमारे पास 6 लीटर्स बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। 6 लीटर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो 6 लीटर आगे जा रही है,
जो कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट 6 लीटर है वो जा रही है। और अगर हमारे पास लेक हो जाता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसीज कम हो जाती हैं, तो हमारे पास हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 72 टाइम्स 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो हमारे पास में भी 3 लीटर जा रही है ऑक्सीजन, 3 लीटर जा रही है। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो पहले 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था 1 मिनट में, तो अब वो 1 ही मिनट में अपनी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, 92 कर देगा, 100 तक ले जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को उसने पूरा करना है। और इस रिस्पॉन्स को, जो हमारे हार्ट का रिस्पॉन्स है कि वो अपनी हार्ट रेट इंक्रीज करता है, इसको पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसी की बदौलत अगर इसको हम टाइम पे ओवरकम ना करें तो हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हमारे कोई भी दूसरे ऑर्गन हैं वो फेल हो सकते हैं, या फिर हमें हार्ट अटैक आ सकता है, जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी एक्सक्रीशन होगी। जो हमारे ब्लड में कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेडिसिनल प्रोडक्ट कहते हैं, जो इंसान मेडिकल्स इनटेक कर रहा है, उसको चाहिए जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत ज़्यादा उनके बेनिफिट्स हैं। तो उनसे जो है हमारी डाइल्यूशन होगी, हमारे ब्लड की डाइल्यूशन होगी, तो हम उतने हेल्थी रहेंगे। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है तो हेल्थ ठीक है, हेल्थ ठीक है तो इंसान ठीक है, हार्ट ठीक है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स वो भी ठीक है। और खुराक हल्की फुल्की इस्तेमाल करें। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स आ गए, फास्ट फूड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें और बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो हमारे साथ ही रहिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो